क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट, बाधाएं और पीड़ाएं धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह विशेष घड़ी है जब स्वयं देवों के देव भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में व्याप्त अशांति, पीड़ा और भ्रम को हरकर शांति, वैराग्य और सत्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ दुख, मानसिक बोझ, भय, रोग और कर्म बंधन धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। जैसे भयंकर तपन के बाद शीतल चंद्रमा की शांति मिल जाए, वैसे ही भोलेनाथ की कथा जीवन की जलन को शांत कर देती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी उलझने हैं जो मन को जकड़े रहती है। कभी मन शांत नहीं होता, कभी प्रयत्न करने पर भी सफलता दूर रहती है, कभी रिश्तों में तनाव, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर ही भीतर सब कुछ टूट रहा हो, और कई बार मन इतना भारी हो जाता है कि लगता है अब सहन नहीं होता। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य, अडिग और करुणामयी शक्ति आपके मन के विष को धीरे धीरे पी रही हो। ऐसा लगता है जैसे भीतर जमा हुआ बोझ स्वतः हल्का होने लगा हो, जैसे मन यह समझने लगा हो कि हर पीड़ा स्थायी नहीं होती और हर अंधकार के पीछे प्रकाश अवश्य होता है। भोलेनाथ केवल संहार के देव नहीं है, वे करुणा के महासागर हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं, वे वह शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर सत्य का बोध कराती है। वे वह गुरु हैं जो मौन से भी शिक्षा देते हैं। वे वह देव हैं जो विष को भी अमृत बना लेते हैं और जो टूटे हुए मन को भी आश्रय दे देते हैं। और यही कारण है कि आज की यह कथा केवल कथा नहीं है, यह आपके भीतर चल रहे द्वंद्व को शांत करने की एक दिव्य साधना बन सकती है। कई बार मनुष्य भोलेनाथ को केवल तपस्वी समझ लेता है, लेकिन जो भोलेनाथ की कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, वह यह जान जाता है कि महादेव कठोर नहीं बल्कि अत्यंत करुणामय है। भोलेनाथ की कथा का एक छोटा सा भाव भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इन कथाओं में इतनी शक्ति होती है कि वे मन के सबसे गहरे विषाद को भी हर लेती हैं। शायद आपने भी कभी भीतर ही भीतर पूछा होगा, मेरे मन को शांति कब मिलेगी, मेरे दुख कब समाप्त होंगे, मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह सोमवार, यही क्षण आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का समर्पण और भगवान भोलेनाथ की करुणा एक साथ प्रवाहित होती है, तब जीवन में परिवर्तन होना निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय में उतारिए, हर भाव को आत्मसात कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर के विकारों को छोड़कर शांति और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तो आइए, मन को स्थिर कीजिए, हृदय में श्रद्धा और वैराग्य का दीप जलाइए और भगवान भोलेनाथ के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की पवित्रता केवल शांति ही नहीं देती, यह हमें त्याग, धैर्य और संतुलन भी सिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा मन में अधूरापन छोड़ देती है, और सोमवार की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वयं महाकाल की कथा है, जो अहंकार का संहार करते हैं, जो मोह को भस्म करते हैं, जो विष पीकर भी सृष्टि को बचाते हैं और जो अंधकार में भी शांति का प्रकाश जला देते हैं। इसलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव, कोई एक क्षण आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। दर्शक बंधु, जो भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें ताकि हर सोमवार आपको भगवान भोलेनाथ की ऐसी ही दिव्य कथाएं
और जीवन को शांति की ओर ले जाने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए श्रद्धा, वैराग्य और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पावन तराई में बसा एक छोटा सा, शांत और शिव भक्तों से भरा गांव था, शिवग्राम। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ के लोग भगवान शिव के परम उपासक थे। विशेषकर सोमवार के दिन पूरा गांव भक्ति में डूब जाता। हर घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, बेलपत्र अर्पित होते और एयूएम नमः शिवाय के जाप से वातावरण गूंज उठता। इसी गांव के एक सिरे पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, जहां एक अत्यंत गरीब और दुखी स्त्री रहती थी, सावित्री। उसके जीवन का सहारा उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा माधव, जो कम उम्र में ही जिम्मेदार बन गया था, और छोटी बेटी अनुष्का, जिसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। कुछ वर्ष पूर्व सावित्री के पति का अचानक देहांत हो गया था। उस दुख के बाद से घर में सुख शांति जैसे विदा हो गई। गरीबी ने घर को घेर लिया। माधव दिन भर मेहनत करता, फिर भी कई बार घर में चूल्हा नहीं जल पाता। पर इन सब कष्टों के बीच भी अनुष्का का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह हर सोमवार प्रातः स्नान कर बिना कुछ खाए पिए गांव के प्राचीन शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करती और पूरे मन से प्रार्थना करती, हे महादेव, हमारे कष्ट हर लीजिए, हमारे घर में शांति लौटा दीजिए। एक विशेष सोमवार को, जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, अनुष्का ने सोमवार व्रत का कठोर संकल्प लिया। उसने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। सूर्यास्त के समय वह नंगे पांव शिव मंदिर पहुंची, दीप जलाकर शिवलिंग के सामने बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कांपते स्वर में उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप दीनों के दीन बंधु हैं, मेरी भक्ति में कोई छल नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो हमारे दुख हर लीजिए। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य शांति फैल गई। हवा में सुगंध भर गई और दीपक की लौ स्थिर हो गई। अनुष्का को दिव्य अनुभूति हुई। उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने करुण स्वर में कहा, वत्से, तुम्हारा सोमवार व्रत और निष्काम भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में फिर से सुख और समृद्धि का वास होगा। अगली सुबह से ही चमत्कार होने लगे। माधव को स्थायी और अच्छा काम मिल गया। घर में अन्न आया, कष्ट दूर हुए और सावित्री के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। घर में फिर से शिव भक्ति और शांति बस गई। पर भगवान शिव की लीला अपरंपार है। प्रिय श्रद्धालुओं, वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, ताकि उनकी भक्ति और दृढ़ता और निखर कर सामने आए। ऐसा ही कुछ फिर से घटित होने वाला था शिवग्राम में। कुछ समय तो सब ठीक चला। माधव का काम अच्छा चल रहा था। वह एक छोटे से व्यापारी के यहाँ मेहनत से काम करता, जिससे घर का गुजारा चल जाता। अनुष्का की भक्ति और प्रबल हो गई थी। सावित्री भी अब पहले से अधिक समय शिव पूजन में लगाती। पर संसार का नियम है ना, सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। जैसे सागर की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने माधव के जीवन में अंधेरा छोटा दिया। वह दिन भी एक सोमवार का था। माधव ने विधिवत शिवजी का पूजन किया था और काम पर जाने के लिए घर से निकला था। उस दिन उसके मालिक ने उसे एक बहुत जरूरी काम सौंपा था। गांव से दूर, पहाड़ी रास्ते के पार एक अन्य गांव में कुछ सामान पहुंचाना था। सामान बहुत मूल्यवान नहीं था, पर उस व्यापारी के लिए विश्वास का प्रतीक था। माधव ने सामान को सावधानी से बांधा, अपनी पुरानी साइकिल पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पहाड़ी और संकरा। बीच में एक जगह नदी पार करनी थी, जहां पुल की जगह केवल कुछ पत्थर रखे हुए थे। माधव सावधानी से साइकिल धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। पहाड़ी इलाके में ऐसी वर्षा खतरनाक होती है। रास्ता फिसलन भरा हो गया। माधव ने सोचा कि वह वापस लौट जाए, पर अब वह रास्ते के लगभग आधे हिस्से में था। वह एक पेड़ के नीचे कुछ देर रुका, पर वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने फैसला किया कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वह नदी के पत्थरों वाले पुल के पास पहुंचा, पानी का बहाव तेज हो गया था। पत्थर भी फिसलन भरे हो गए थे।
माधव ने सांस भरकर साइकिल को संभाला और पहला कदम बढ़ाया। दूसरे पत्थर पर पैर रखते ही उसका पैर फिसल गया। संतुलन बनाए रखने की कोशिश में उसने साइकिल को पकड़े रखा, पर साइकिल का वजन और फिसलन ने उसकी मदद नहीं की। वह लड़खड़ाया और नदी के बढ़ते हुए पानी में गिर गया। पानी की धारा तेज थी। माधव ने छटपटाकर अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर साइकिल और सामान का वजन उसे नीचे खींच रहा था। किसी तरह वह खुद को किनारे ले आया, पर साइकिल और उस पर रखा सामान बह गया। पानी की धारा में वह सब कुछ तेजी से बहता चला गया। माधव किनारे पर खड़ा, पूरी तरह भीगा हुआ, सर्दी से कांपता हुआ और मन में एक भयानक खालीपन लिए हुए था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सामान तो गया ही, साइकिल भी चली गई, जो उसके काम का सबसे बड़ा साधन थी। वह घंटों वहीं बैठा रहा जब तक बारिश रुक नहीं गई। फिर धीरे धीरे निराश और टूटे हुए मन से वह पैदल ही गांव की ओर लौटा। वापस आते आते रात हो चुकी थी। जब वह खाली हाथ कीचड़ में सने हुए कपड़ों के साथ घर पहुंचा तो सावित्री और अनुष्का की चिंता का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे सूखे कपड़े पहनाए, कुछ गर्म पानी पिलाया। जब माधव ने पूरी घटना सुनाई तो सावित्री का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में चिंता के बादल छा गए। सामान का मूल्य तो था ही, पर उससे भी बड़ी बात थी व्यापारी का विश्वास। माधव ने कई वर्षों की मेहनत से, अपने ईमानदार और मेहनती स्वभाव से उस विश्वास को कमाया था। अब वह सब एक पल में डगमगा गया था। अगले दिन जब माधव ने व्यापारी को सारी बात बताई तो व्यापारी का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। वह सामान के मूल्य से अधिक अपने ग्राहक के सामने हुए वादे के टूटने से नाराज था। उसने माधव को डांटा, भला बुरा कहा और कहा कि अब वह उसे काम पर नहीं रख सकता। उसने कहा, माधव, मैंने तुम पर भरोसा किया था। यह सामान महंगा नहीं था, पर मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था। अब मैं उस ग्राहक के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे अब तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों ने माधव के हृदय पर चोट की तरह वार किया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला आया। उसकी नौकरी चली गई थी। अब घर चलाने का एकमात्र सहारा भी टूट गया था। घर में फिर से वही पुरानी चिंताएं लौट आईं। कल की रोटी का इंतजाम कहां से होगा? किराया कैसे देंगे? माधव ने दूसरे काम की तलाश शुरू की, पर उस छोटे से गांव में रोजगार के अवसर सीमित थे। वह जहां भी जाता, लोग उसकी पिछली दुर्घटना के बारे में जान चुके थे। कुछ लोग दया करके 1-2 दिन का काम दे देते, पर कोई स्थायी काम नहीं मिल रहा था। माधव के मन में हताशा घर करने लगी। वह खुद को दोष देने लगा। रातों को नींद नहीं आती। वह सोचता, काश मैं और सावधान होता, काश मैं वापस लौट आता। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह चुपचाप रहने लगा, बोलना कम कर दिया। उसकी आंखों में वह चमक, वह जिम्मेदारी निभाने का जज्बा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। इधर अनुष्का ने देखा कि उसके भाई का हाल बेहाल है। उसने फिर से अपनी शिव भक्ति को और गहरा कर लिया। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, लंबी प्रार्थना करती, पर इस बार चमत्कार तुरंत नहीं हुआ। समय बीतता गया, घर की स्थिति और खराब होती गई। कभी कभी तो एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। सावित्री की चिंता अब बीमारी का रूप लेने लगी। वह कमजोर होती जा रही थी। माधव यह सब देखकर और भी टूट जाता। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, खेतों में मजदूरी करना, पर इनसे मिलने वाला पैसा नगण्य था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी ला रहा था तो उसकी टक्कर एक जंगली सुअर से हो गई। वह भागने में सफल रहा, पर गिर गया और उसका पैर मोच खा गया। अब वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। घर में एक और मुसीबत आ गई। माधव को बिस्तर पकड़ना पड़ा। दर्द से कराहते हुए वह अपनी हालत पर और अधिक निराश होता। उसने सोचा, मैं तो अपने परिवार का भार हूं। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा, बल्कि उन पर एक और बोझ बन गया हूं। यह देखकर सावित्री का हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी ममता जाग उठी। वह अपने बच्चों के दुख को और नहीं देख सकती थी। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ छिनता जा रहा है। उसने एक निश्चय किया। उस समय पितृपक्ष चल रहा था। गांव में लोग अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे। सावित्री ने सुना था कि पितृपक्ष में यदि सच्चे मन से पितरों और भगवान शिव को याद किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उसने अनुष्का को पास बुलाया
अनुष्का का चेहरा भी उदास था, पर उसकी आंखों में अब भी आशा की एक किरण थी। सावित्री ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी अनुष्का, तेरी भक्ति तो अटल है, तू हर दिन महादेव का स्मरण करती है, पर अब समय आ गया है कि हम भगवान शिव से पितृपक्ष के पावन अवसर पर अपने पितरों के माध्यम से भी प्रार्थना करें। कहते हैं, पितरों की कृपा से घर के कष्ट दूर होते हैं। आज मैं तुझे पितृपक्ष और भगवान शिव के संबंध की एक पवित्र कथा सुनाती हूँ। इसे सुनकर हम दोनों मिलकर महादेव और अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे माधव के सभी कष्ट दूर कर दें। अनुष्का ने आदर से सिर झुकाया और माँ के पास बैठ गई। सावित्री ने दीपक जलाया, थोड़ा सा जल और फूल शिवलिंग के सामने रखे और कथा सुनानी शुरू की। बहुत प्राचीन काल की बात है अनुष्का। काशी में एक महान तपस्वी रहते थे, अर्षि मार्कंडेय। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पिता अर्षि मृकंडु बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अर्षि मृकंडु ने पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, परंतु एक बात है, तुम्हारा पुत्र या तो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा पर मूर्ख और अल्पज्ञानी होगा, या फिर केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा पर महान ज्ञानी और मेरा परम भक्त होगा। ऋषि मृकंडु ने दूसरा वरदान चुना। समय आने पर उनके घर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक बड़ा हुआ और शिव का अनन्य भक्त बना। जब वह 16 वर्ष का होने वाला था तो अर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने मार्कंडेय को सच्चाई बताई, पर मार्कंडेय निर्भय थे। उन्होंने कहा, माता पिताजी, चिंता न करें, जब तक प्राण है मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, वही मेरे रक्षक हैं। और वह काशी के एक शिवलिंग के सामने बैठकर अटूट भक्ति में लीन हो गए। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और एवं नमः शिवाय का जाप करने लगे। यमराज ने उन पर पाश फेंका जो शिवलिंग पर जा लगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। उन्होंने कहा, जो मेरा सच्चे हृदय से भक्त है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और उन्होंने मार्कंडेय को अमर होने का आशीर्वाद दिया। देखो अनुष्का, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विशेषकर भगवान शिव की भक्ति, मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। अब पितृपक्ष की बात करें। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। और भगवान शिव को पितामह भी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि के पिता हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष में शिव की आराधना करता है वह दोहरा लाभ प्राप्त करता है, पितरों की कृपा और महादेव की कृपा। हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमेशा हमारे कल्याण की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि हम सुखी रहें, पर कभी कभी हमारे कर्मों के कारण या कुछ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से हम पर कष्ट आ जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में उनका तर्पण, उनका स्मरण और साथ ही भगवान शिव का स्मरण इन कष्टों को दूर करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। सावित्री ने आगे कहा, एक और कथा है जो पितृपक्ष और शिव भक्ति से जुड़ी है। कहते हैं, एक बार महाराजा दिलीप, जो बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुमसे कुछ रुष्ट है। तुमने एक बार उनके श्राद्ध में कुछ त्रुटि कर दी थी। तुम पितृपक्ष में गया धाम जाओ और वहां अपने पितरों का तर्पण करो, साथ ही भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि गया में भगवान शिव का भी एक पावन स्थान है। राजा दिलीप ने ऐसा ही किया। गया में पितृपक्ष के दिनों में उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से अपने पितरों का तर्पण किया और शिव की आराधना की। उनकी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पितर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान शिव ने भी उन्हें दर्शन दिए और पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दिलीप के घर पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर महान राजा रघु हुए। सावित्री की आवाज में एक गहरी भावना थी। वह अनुष्का की ओर देखकर बोली, अनुष्का, मेरी प्यारी बेटी, हम भी आज से इस पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करेंगे। हम उनका तर्पण करेंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे और साथ ही हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे
कि वे हमारे पितरों को शांति दें और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करें। हम विशेष रूप से महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे माधव के सभी कष्ट दूर कर दें, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसे अच्छा काम मिले और हमारे घर में फिर से खुशहाली लौट आए। तू मेरे साथ इस साधना में जुट जा। हम दोनों मिलकर माधव के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दुख के नहीं, भक्ति और आशा के आंसू थे। उसने कहा, हाँ माँ, हम ऐसा ही करेंगे। महादेव हमारी सुनेंगे, वे भोलेनाथ हैं और हमारे पितर भी हमारी मदद करेंगे। और उस दिन से सावित्री और अनुष्का ने एक नया अनुष्ठान शुरू किया। प्रतिदिन सुबह वे नदी पर जाती, स्नान करती और अपने पितरों को जल अर्पित करती। फिर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाती और माधव के कल्याण की प्रार्थना करती। वे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती। एवं त्र्यंबकम यजामहे, एवं भूर्भुवः स्वः, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र भगवान शिव का वह मंत्र है जो मृत्यु और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। धीरे धीरे एक चमत्कारी प्रभाव देखने को मिला। माधव का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा, दर्द कम हो गया, उसके मन की उदासी और हताशा भी कम होने लगी। वह फिर से उठने बैठने लगा। एक दिन जब सावित्री और अनुष्का प्रार्थना कर रही थीं, माधव भी खुद बिस्तर से उठकर लाठी का सहारा लेकर मंदिर आ गया। उसने भी शिवलिंग के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी आपकी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी मुझ पर यह संकट क्यों? पर अब मैं समझ गया हूँ, शायद यह मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे, या शायद आपकी इच्छा कि मैं और दृढ़ बनूं। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करें। उस दिन से माधव भी नियमित रूप से शिव पूजन में जुट गया। और फिर पितृपक्ष के अंतिम दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गांव में एक साधु आए। वे साधारण वस्त्र पहने हुए थे, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वे गांव के बीचों बीच आकर बैठ गए और भजन गाने लगे। उनके भजन में इतनी माधुर्य और शक्ति थी कि सारा गांव उनके पास इकट्ठा हो गया। साधु जी ने लोगों को प्रवचन देना शुरू किया। वे भगवान शिव की महिमा, सोमवार व्रत के महत्व और पितृपक्ष की शुभता के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, हे भक्तों, संसार में दुख तो आते जाते रहते हैं, पर जिसके हृदय में शिव का निवास है, उसके दुख कभी स्थायी नहीं होते। शिव ही संहारक हैं और शिव ही कल्याणकर्ता भी। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करो, उन्हें जल अर्पित करो और साथ ही शिव का स्मरण करो। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और शिव की कृपा बरसती है। प्रवचन के बाद जब लोग जाने लगे तो साधु जी ने अचानक पूछा, इस गांव में क्या कोई ऐसा परिवार है जो विशेष कष्ट में है, जिसके घर में कोई बीमार है या रोजगार नहीं है? गांव वालों ने सावित्री के परिवार की ओर इशारा किया। साधु जी ने सावित्री, माधव और अनुष्का को अपने पास बुलाया। उन्होंने माधव का पैर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर माधव के पैर पर छिड़का और कहा, बेटा, तेरा कष्ट अब दूर हुआ, तू ठीक हो जाएगा। और अद्भुत बात यह हुई कि उसी क्षण माधव के पैर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया और वह बिना लाठी के खड़ा हो सकता था। सभी हैरान रह गए। साधु जी ने फिर कहा, तुझे काम की भी आवश्यकता है ना? कल सुबह गांव के पूर्व दिशा में जहां पुराना बरगद का पेड़ है, वहां जाना। वहां तुझे तेरे नए काम का मार्ग दिखाई देगा। अगली सुबह उत्सुकता और आशा से भरा माधव उस बरगद के पेड़ के पास गया। वहां उसे कुछ नहीं दिखा। वह निराश होने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी एक पुरानी जर्जर पोटली पर पड़ी। उसने पोटली उठाई। उसमें कुछ पुराने औजार थे, बढ़ई का काम करने के औजार। साथ ही एक छोटा सा पर्चा था जिस पर लिखा था, जो इन औजारों को उठाएगा वह शिव की कृपा से एक कुशल कारीगर बनेगा। गांव की सेवा करो। माधव को समझ में आ गया। उसने बचपन में अपने पिता के साथ कुछ बढ़ई का काम सीखा था। शायद यही उसका नया रास्ता था। वह औजार लेकर घर लौटा और उसने उन्हें साफ किया, तेल लगाया। फिर उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। पहले उसने अपने घर की टूटी फूटी चीजों को ठीक किया, फिर पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उसका काम साफ और मजबूत था। लोग प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसकी ख्याति गांव में फैलने लगी।
लोग उसे फर्नीचर ठीक करने, नए सामान बनवाने के लिए बुलाने लगे। माधव ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। घर में फिर से सुख शांति लौट आई। पर माधव का हृदय अब केवल अपने लिए नहीं था। उसने गरीबी और कष्ट का स्वाद चखा था। वह जानता था कि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो उसे कैसा लगता है। उसने देखा था कि गांव में और भी कई परिवार हैं जो गरीबी, बीमारी या अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न वह अपनी स्थिति सुधारने के बाद दूसरों की मदद करे। उसे याद आया उस साधु की बात, गांव की सेवा करो। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर गए, कुछ झोपड़ियां ध्वस्त हो गईं। गांव में त्राही त्राही मच गई। सबसे अधिक प्रभावित हुए वे परिवार जो पहले से ही गरीब थे। माधव ने यह देखा तो उसने तुरंत अपने औजार उठाए और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वह सबसे पहले उन घरों में गया जहां बूढ़े माता पिता अकेले रहते थे या जहां विधवाएं रहती थीं। वह दिन रात काम करता। उसने अपनी बचत से कुछ सामान भी खरीद कर लगाया। अनुष्का और सावित्री भी उसके साथ जुड़ गईं। वे प्रभावित लोगों के लिए खाना बनाती, उनका हौसला बढ़ाती। माधव का यह निस्वार्थ सेवा भाव देखकर गांव के कुछ अन्य युवा भी प्रेरित हुए। वे भी उसके साथ जुड़ गए। इस तरह एक छोटा सा समूह बन गया जो गांव की सेवा में जुट गया। पर माधव समझता था कि केवल मरम्मत से काम नहीं चलेगा। गांव के लोगों को रोजगार चाहिए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसे एक विचार आया। गांव के पास जंगल था जहां बांस और अन्य उपयोगी लकड़ियां बहुतायत में थीं। क्यों न वह गांव के युवाओं को बढ़ई का काम सिखाए। उसने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने उसके विचार की सराहना की। माधव ने गांव के खाली पड़े मंडप को कार्यशाला में बदल दिया। उसने युवाओं को बुलाया और निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया। शुरुआत में केवल 2-3 युवा आए, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। माधव ने न केवल बढ़ईगिरी बल्कि लकड़ी पर नक्काशी का काम भी सिखाया, जिसमें भगवान शिव, गणेश जी आदि की मूर्तियां बनाना भी शामिल था। उसने कहा, हमारा काम केवल फर्नीचर बनाना नहीं है। हम ऐसी कलात्मक वस्तुएं भी बनाएंगे जो हमारी संस्कृति और आस्था को दर्शाएं। इन्हें हम बाजार में बेच सकते हैं और गांव की आय बढ़ा सकते हैं। उसकी इस पहल से गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। युवाओं को रोजगार मिला। उनके बनाए हुए सामान आसपास के गांवों और शहरों में भी बिकने लगे। माधव ने एक सहकारी समिति बनाई ताकि सभी कारीगरों को उनके काम का उचित मूल्य मिले। गांव का नाम अब शिवग्राम के साथ साथ कलाग्राम के रूप में भी जाना जाने लगा। इस सब के बीच माधव ने अपनी शिव भक्ति कभी नहीं छोड़ी। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, मंदिर जाता। उसने अपनी कार्यशाला में भी एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया जहां काम शुरू करने से पहले सभी शिव जी का स्मरण करते। माधव के इस निस्वार्थ सेवा भाव और शिव भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव में कुछ संत और साधु आए। वे विभिन्न तीर्थों से आए हुए थे और यहाँ के शांत वातावरण और भक्ति भाव के कारण कुछ दिन ठहरने का निश्चय किया। उन्होंने माधव के कार्य को देखा, उसकी सेवा भावना को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। एक वृद्ध संत जिनका नाम स्वामी परमानंद था ने माधव को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा माधव, तूने सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। जब तू दूसरों के कष्ट दूर करने में लगा है, तूने सच्चे अर्थों में शिव की सेवा की है, क्योंकि शिव तो सर्वव्यापी है। हर जीव में शिव का निवास है। तूने जो इस गांव के लोगों को रोजगार दिया है, उनकी मदद की है, यह सबसे बड़ी पूजा है। और तूने इन युवाओं को जो कला सिखाई है, इसमें देवताओं की मूर्तियां बनाना भी शामिल है। इससे तू लोगों के हृदय में भक्ति का बीज भी बो रहा है। यह अत्यंत पुण्य का काम है। स्वामी जी ने आगे कहा, तूने सोमवार व्रत का पालन किया है, शिव की आराधना की है और उसका फल तुझे मिल भी रहा है। पर तूने जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि तूने इस आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव में बांट दिया। यही तो शिव की सच्ची भक्ति है। शिव तो भोले हैं। वे अपने भक्त के थोड़े से प्रेम पर प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भक्त उनकी कृपा को दूसरों तक पहुंचाता है तो शिव और अधिक प्रसन्न होते हैं।
तेरे इस कार्य से इस गांव में अब केवल शिव का नाम ही नहीं गूंजता, बल्कि सेवा और प्रेम का भाव भी फैल रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी माधव के कार्य से बहुत प्रभावित थे। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति पंडित जगन्नाथ जी, जो 90 वर्ष के हो चुके थे, ने माधव को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा माधव, मैं इस गांव में जन्मा, यहाँ पला बढ़ा। मैंने कई पीढ़ियां देखी हैं, पर तेरे जैना व्यक्ति कम ही देखा है। तूने न केवल अपने कष्टों को दूर किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। तेरे मन में जो सेवा भाव है वह तुझे महान बनाएगा, और तूने जो शिव भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया है, यह सबसे सराहनीय है। आजकल के युवा भगवान को भूल रहे हैं, पर तूने दिखा दिया कि भगवान की भक्ति और आधुनिक जीवन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तूने अपनी कार्यशाला में भी पूजा का स्थान बनाया है। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे पुराने समय में हर कारीगर अपने काम की शुरुआत भगवान के नाम से करता था। तूने इस परंपरा को फिर से जीवित किया है। गांव के लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि वे माधव के नेतृत्व में गांव में एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने 1 महीने बाद एक विशेष सोमवार को एक भव्य शिव भंडारे और कथा का आयोजन रखा। इस आयोजन में आसपास के गांवों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था सूर्य देव और भगवान शिव की संयुक्त कथा, जिसे स्वामी परमानंद जी सुनाने वाले थे। निश्चित दिन आया। गांव के मैदान में विशाल पंडाल लगा था। बीच में भव्य शिवलिंग स्थापित किया गया था। सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगे। स्वामी जी ने विधिवत पूजन किया और कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, प्रिय भक्तों, आज हम सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की कथा सुनेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य देव जगत की आत्मा है, प्रकाश के दाता है, और भगवान शिव वह आदि योगी है, जो समस्त सृष्टि के आधार है। सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है, और चंद्रदेव शिव के मस्तक पर विराजमान है। सूर्य और चंद्र दोनों ही शिव के अंग हैं। स्वामी जी ने आगे कहा, एक कथा प्राचीन है। राजा ययाति के पुत्र यदुवंश में राजा उशीनर हुए। उनके पुत्र थे शिबी। राजा शिबी बहुत दानी और धर्मात्मा थे। एक बार इंद्र और अग्निदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। अग्निदेव कबूतर बने और इंद्रदेव बाज बने। कबूतर उड़ता हुआ राजा शिबी की गोद में आ गिरा और बचाने की प्रार्थना करने लगा। तभी बाज आया और बोला, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे मुझे दे दो। राजा शिबी ने कहा, नहीं, जो मेरी शरण में आया है मैं उसकी रक्षा करूंगा। बाज ने कहा, तो फिर मुझे भूखा मरना पड़ेगा। यदि तुम इस कबूतर की रक्षा करना चाहते हो तो अपने शरीर का उसके वजन के बराबर मांस काटकर मुझे दो। राजा शिबी तैयार हो गए। उन्होंने तराजू लाने को कहा। एक पलड़े में कबूतर को रखा, दूसरे पलड़े में अपना मांस रखना शुरू किया। पर आश्चर्य, कबूतर का वजन बढ़ता ही जा रहा था। राजा शिबी ने अपना सारा मांस काट कर रख दिया, फिर भी कबूतर वाला पलड़ा भारी रहा। अंत में राजा शिबी स्वयं तराजू पर बैठ गए। उसी समय इंद्र और अग्निदेव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और राजा शिबी को आशीर्वाद दिया। पर यहाँ कथा का एक और पहलू है। कहते हैं कि राजा शिबी की इस तपस्या और त्याग से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना अंश बताया, और भगवान शिव ने भी उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव, जो साक्षात नारायण के नेत्र माने जाते हैं, और शिव, जो संहारक हैं, दोनों ही धर्म की रक्षा करते हैं। राजा शिबी ने जो धर्म की रक्षा की, उससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को अपना प्रताप दिया। और शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि संसार में जब भी कोई ऐसा त्याग और धर्म का कार्य होगा, वे वहां उपस्थित रहेंगे। स्वामी जी ने भक्तों की ओर देखा और मुस्कुराए। और देखो प्रिय भक्तों, आज इस शिवग्राम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ माधव नाम का एक युवक है, जिसने अपने कष्टों के बाद पूरे गांव के कल्याण का बीड़ा उठाया है। यह भी एक प्रकार का त्याग है, सेवा है। और मैं देख रहा हूँ कि इस गांव के ऊपर सूर्य देव की कृपा है। सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें इस गांव पर पड़ती हैं, तो लगता है मानो सूर्य देव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। और भगवान शिव तो यहाँ के हर कोने में विराजमान है। सूर्य देव अपने भक्तों पर प्रसन्नता से पुकार करते हैं, उठो, जागो, कर्म करो, धर्म का पालन करो। और शिव कहते हैं, डरो मत,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सूर्य और शिव की कृपा एक साथ हो तो भक्त का कल्याण अवश्य होता है। इस गांव ने यह सिद्ध कर दिया है। स्वामी जी ने कथा को और आगे बढ़ाते हुए सूर्य देव की भगवान शिव से संबंधित कई कथाएं सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे सूर्य देव ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा था जो उन्हीं के समान तेजस्वी हो। शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनके पुत्र हुए शनिदेव। उन्होंने यह भी बताया कि रावण ने भी सूर्य देव की आराधना कर उन्हें अपने रथ में बैठा लिया था, पर अंततः भगवान शिव की कृपा से ही उसका अहंकार चूर चूर हुआ। कथा सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में स्वामी जी ने कहा, तो भक्तों, इस सोमवार के पावन दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सूर्य देव की तरह तेजस्वी और कर्मशील बने और भगवान शिव की तरह शांत और कल्याणकारी बने। हम अपने जीवन में धर्म, सेवा और भक्ति को स्थान दें, जैसे इस गांव के माधव ने किया है। वह सूर्य की तरह तेजस्वी है क्योंकि उसने अंधेरे में भी आशा की ज्योत जलाई रखी, और वह शिव की तरह कल्याणकारी है क्योंकि उसने अपने सुख को सब में बांट दिया। और इस प्रकार उस भव्य सामुदायिक भंडारे और कथा के पश्चात शिव ग्राम में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों के हृदयों में भक्ति के साथ साथ सेवा और एकजुटता का भाव भर गया। माधव अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। उसकी कार्यशाला अब केवल एक कार्यशाला नहीं रह गई थी, बल्कि गांव के युवाओं के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई थी, जहां हथौड़े और छेनी की आवाज के बीच एयूएम नमः शिवाय का जाप गूंजता रहता था। पर माधव का मन अब और भी बड़े सपने देखने लगा था। वह सोचता, क्यों न हम इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएं, जहां हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर बच्चा पढ़े, हर बुजुर्ग का सम्मान हो और सबसे बढ़कर हर घर में भगवान शिव की भक्ति की ज्योति जले। इस विचार को लेकर वह एक दिन गांव के मुखिया और बुजुर्गों के पास गया। उसने अपना मनोभाव रखा। मुखिया ने माधव का माथा चूमा और कहा, बेटा, तू तो इस गांव का भाग्य विधाता बन गया है। तेरे मन में जो विचार आया है वह बहुत पवित्र है। हम सब तेरे साथ हैं। और फिर एक बैठक हुई जिसमें गांव के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। माधव ने अपनी योजना स्पष्ट की। हमारे पास जंगल है जहां से हमें बांस और लकड़ी मिलती है। हमारे पास नदी है जिसका पानी शुद्ध है। हमारे पास उपजाऊ भूमि है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास हमारी एकता और भगवान शिव की कृपा है। हमें इन संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। पहला कदम शिक्षा का था। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय तो था, पर उसकी हालत दयनीय थी। छत टपकती थी, फर्नीचर टूटे फूटे थे और शिक्षक भी पूरी तरह समर्पित नहीं थे। माधव ने सबसे पहले विद्यालय की मरम्मत का काम अपने हाथ में लिया। उसने अपने साथी कारीगरों के साथ मिलकर सप्ताह भर में ही विद्यालय की छत ठीक कर दी, नई खिड़कियां और दरवाजे लगाए और बच्चों के लिए मजबूत डेस्क बेंच बनाए। उसने गांव के युवाओं से आग्रह किया कि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वह बच्चों को पढ़ाने में कुछ समय अवश्य दे। अनुष्का, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और स्वयं भी पढ़ी लिखी थी, ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह प्रतिदिन 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने बच्चों को न केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ाईं, बल्कि उन्हें भगवान शिव की कथाएं, नैतिक मूल्यों की कहानियां भी सुनाईं। विद्यालय में अब हर सुबह प्रार्थना के साथ साथ एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण भी होने लगा। दूसरा कदम स्वास्थ्य का था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को पास के कस्बे तक जाना पड़ता था, जो कई मील दूर था। माधव ने इसके लिए एक अनूठा उपाय सोचा। उसे याद आया कि जंगल में कई ऐसी जड़ी बूटियां उगती हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में दवाओं के रूप में किया जाता है। गांव की एक वृद्ध महिला, दादी अम्मा, को इन जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। माधव ने उनसे मुलाकात की और अपनी योजना बताई। दादी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो अपना ज्ञान लेकर ही चली जाऊंगी। अच्छा हुआ जो तूने यह सोचा। माधव ने गांव के किनारे एक छोटा सा आयुर्वेदिक उपचार केंद्र बनवाया। दादी अम्मा वहां प्रतिदिन कुछ घंटे बैठती और लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों से बनी दवाएं देती। उन्होंने कुछ युवक युवतियों को भी यह ज्ञान सिखाना शुरू किया। इस केंद्र की देखभाल और सफाई की जिम्मेदारी अनुष्का
और कुछ अन्य महिलाओं ने ली। माधव ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उसने गांव के विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान रखवाए और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आर्थिक स्वावलंबन का था। माधव की कार्यशाला से प्रेरणा लेकर गांव में अन्य छोटे उद्योग शुरू होने लगे। कुछ महिलाओं ने मिलकर एक सिलाई केंद्र खोला, जहां वे पारंपरिक कपड़े सीतीं और कढ़ाई का काम करतीं। कुछ लोगों ने मधुमक्खी पालन शुरू किया, क्योंकि जंगल में फूलों की भरमार थी। शहद की गुणवत्ता उत्तम थी और उसकी मांग आसपास के इलाकों में थी। कुछ किसानों ने जैविक खेती की ओर रुख किया। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दिया। उनकी उपज अब स्वस्थ और स्वादिष्ट थी। माधव ने इन सभी उत्पादों को बेचने के लिए एक सहकारी समिति बनाई, जिसका नाम रखा गया शिवग्राम सहकारी उत्पादन समिति। इस समिति की जिम्मेदारी थी कि वह गांव के सभी हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांचे, उनका उचित मूल्य निर्धारित करे और उन्हें बाजार तक पहुंचाए। माधव ने खुद इस समिति के संचालक का दायित्व संभाला, पर उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह पद घूमता रहेगा, ताकि गांव का हर व्यक्ति नेतृत्व का अनुभव प्राप्त कर सके। इन सब गतिविधियों के चलते शिवग्राम की दिनचर्या बदल गई। अब सुबह की शुरुआत न केवल मंदिर की घंटियों से होती, बल्कि विद्यालय के बच्चों की किलकारियों से, कार्यशाला के हथौड़ों की ध्वनि से और खेतों में किसानों के गीतों से भी होती। दोपहर में जब सूर्य अपने पूरे यौवन पर होता, तो गांव के लोग एक साथ भोजन करते, आपस में विचार विमर्श करते। शाम को मंदिर में आरती के बाद सभी लोग गांव के चबूतरे पर एकत्र होते। वहां वे अपने दिन भर के अनुभव साझा करते, समस्याओं पर चर्चा करते और अगले दिन की योजना बनाते। इस सब के केंद्र में माधव होता, पर वह कभी अपने आप को विशेष नहीं समझता। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान शिव की कृपा है और आप सबके सहयोग का फल है। मैं तो केवल एक सेवक हूँ। एक दिन गांव में फिर से एक संत आए। ये संत बहुत वृद्ध थे। उनकी दाढ़ी सफेद हिम के समान थी और आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। वे चलते चलते थक गए थे और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। गांव के एक बच्चे ने उन्हें देखा और तुरंत माधव को सूचना दी। माधव तुरंत वहां पहुंचा। उसने संत के चरण छुए और उन्हें अपने घर ले आया। सावित्री और अनुष्का ने उनके लिए भोजन तैयार किया। संत ने भोजन ग्रहण किया और माधव से पूछा, बेटा, तुम इस गांव के मुखिया हो? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं तो केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ। यह गांव मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत दूर से ही इस गांव की सकारात्मक ऊर्जा महसूस की थी। यहाँ आकर देख रहा हूँ कि यह ऊर्जा केवल भक्ति से ही नहीं, बल्कि कर्म और सेवा से भी उपजी है। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। संत ने कुछ दिन गांव में रहने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह मंदिर में जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और फिर गांव के विभिन्न कार्यों को देखते। एक दिन वे माधव की कार्यशाला में गए। उन्होंने वहां बन रही शिव मूर्तियों और अन्य कलात्मक वस्तुओं को देखा। एक मूर्ति पर एक कारीगर शिव के तांडव नृत्य का दृश्य उकेर रहा था। संत ने उस कारीगर से पूछा, बेटा, तुम इस मूर्ति को बनाते समय क्या सोचते हो? कारीगर ने उत्तर दिया, गुरुजी, जब मैं छेनी से पत्थर पर वार करता हूँ तो मैं महादेव के नाम का जाप करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार मैं इस पत्थर से अनावश्यक भाग हटाकर इसमें छिपी सुंदर मूर्ति को बाहर ला रहा हूँ, उसी प्रकार भगवान शिव भी हमारे अंदर के अज्ञान और विकारों को हटाकर हमारी आत्मा की सुंदरता को प्रकट करते हैं। संत की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, साधुवाद, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर कर्म में हो सकती है। संत ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे भक्तों, तुम सबने मिलकर जो समाज बनाया है, वह एक आदर्श समाज का प्रतिरूप है। इसे देखकर मुझे प्राचीन काल के सतयुग की याद आती है, जब धर्म और नीति का पूर्ण पालन होता था। तुमने यहाँ शिव की भक्ति के साथ साथ 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष गई का संतुलन स्थापित किया है। तुम्हारा धर्म है शिव भक्ति और नैतिकता। तुम्हारा अर्थ है
तुम्हारे ये सभी उद्योग और रोजगार। तुम्हारा काम है पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना, और इन सब के पीछे तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष यानी आत्मिक उन्नति भी है। यह बहुत सुंदर समन्वय है, उन्होंने आगे कहा। और मैं देख रहा हूं कि इस समन्वय का केंद्र है यह युवक माधव। पर माधव, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी माता सावित्री का आशीर्वाद है, जिसने तुम्हें संस्कार दिए। तुम्हारी बहन अनुष्का की अटूट भक्ति है, जिसने शिव की कृपा तुम पर बनाए रखी। तुम्हारे गांव के लोगों का सहयोग है, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, स्वयं भगवान शिव की कृपा है, जो तुम पर सदैव बनी रही। तुमने इन सब को पहचाना और सही दिशा दी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। संत ने फिर एक महत्वपूर्ण बात कही। अब तुम्हें इस आदर्श को और विस्तार देना चाहिए। तुम्हारे गांव की यह प्रगति देखकर आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरित होंगे। तुम उनकी मदद करो, उन्हें बताओ कि कैसे भक्ति और कर्म के मेल से जीवन सुखमय बन सकता है। तुम चाहो तो यहाँ एक छोटा सा आश्रम या विद्यापीठ भी स्थापित कर सकते हो, जहाँ लोग आकर धर्म, कर्म और भक्ति की शिक्षा ग्रहण कर सकें। संत के इन शब्दों ने माधव के मन में एक नया विचार जन्म दिया। उसने सोचा, क्यों न हम एक वार्षिक उत्सव का आयोजन करें, जहाँ न केवल भक्ति की कथा हो, बल्कि गांव की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी हो, और साथ ही आसपास के गांवों के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी हो। उसने इस विचार को गांव वालों के सामने रखा। सभी ने उत्साह से सहमति दी। तय हुआ कि अगले महीने श्रावण मास के एक सोमवार को एक शिव कृपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया। पहले दिन गांव की विभिन्न समितियों की वार्षिक रिपोर्ट और भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। दूसरे दिन एक विशाल शिव भंडारा और कथा का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न संत महात्मा आमंत्रित किए जाएंगे। तीसरे दिन एक सांस्कृतिक सम्मेलन होगा, जहां आसपास के गांवों के प्रतिनिधि आएंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। इस महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। हर व्यक्ति ने कोई न कोई जिम्मेदारी ली। माधव ने स्वयं आसपास के गांवों के मुखियाओं को निमंत्रण पत्र भेजे। अनुष्का और अन्य युवतियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू की। सावित्री और अन्य महिलाओं ने भंडारे के लिए सामग्री एकत्र करनी शुरू की। कार्यशाला के कारीगरों ने मंडप के लिए सुंदर कलात्मक सजावट की योजना बनाई। पूरा गांव एक उत्सव की तैयारी में जुट गया, और इस उत्साह में भी भगवान शिव का नाम सबकी जुबान पर था। महोत्सव से एक सप्ताह पहले एक अनपेक्षित घटना घटी। गांव में एक नवजात शिशु बहुत बीमार पड़ गया। बच्चा तेज बुखार से तप रहा था और उसकी हालत गंभीर थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वे रोते बिलखते माधव के पास पहुंचे। माधव ने तुरंत गांव की बैलगाड़ी तैयार करवाई और बच्चे को लेकर पास के कस्बे के अस्पताल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में बच्चे की हालत और बिगड़ने लगी। माधव का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने बच्चे के माता पिता से कहा, डरो मत, भगवान शिव हमारे साथ हैं। और फिर उसने ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बच्चे का पिता भी जाप में शामिल हो गया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे मंत्र का जाप होता गया, बच्चे का रोना कम होता गया और वह शांत होकर सो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने जांच की और कहा कि बच्चे को तेज बुखार और निर्जलीकरण था, पर अब खतरा टल गया है। उसने इलाज किया और कुछ दवाएं दी। माधव ने अपने खर्चे पर इलाज करवाया। जब वे बच्चे को लेकर गांव लौटे तो पूरा गांव उनके इंतजार में था। बच्चे के ठीक होने की खबर सुनकर सबने राहत की सांस ली। बच्चे के माता पिता माधव के चरणों में गिर पड़े। माधव ने उन्हें उठाया और कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, धन्यवाद तो भगवान शिव का दो, जिन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी। और इस घटना ने हमें एक और सबक दिया है। हमें अपने गांव में एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, जहां आपातकालीन स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। इस घटना ने महोत्सव के महत्व को और बढ़ा दिया। अब लोगों को लगने लगा कि यह महोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि नए लक्ष्यों को परिभाषित करने का एक मंच है। और फिर वह शुभ दिन आ ही गया। श्रावण मास का पहला सोमवार। गांव
सज धज कर तैयार था। मुख्य मंडप में भव्य शिवलिंग स्थापित किया गया था, जिसके चारों ओर फूलों और रंगोली की सुंदर सजावट थी। आसपास के 10 गांवों के प्रतिनिधि आए हुए थे। सुबह के सत्र में माधव ने गांव की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने बताया कि पिछले 1 वर्ष में गांव में कितने नए घर बने, कितने युवाओं को रोजगार मिला, विद्यालय में कितने नए बच्चे दाखिल हुए, स्वास्थ्य केंद्र में कितने मरीजों का इलाज हुआ और सहकारी समिति ने कितना व्यापार किया। उसने आंकड़े प्रस्तुत किए, पर सबसे अधिक प्रभाव डाला उसने जो भावनात्मक अनुभव साझा किए। उसने कहा, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हमने कितना पैसा कमाया। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बीमार बिना इलाज के नहीं रहता, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं है और हर व्यक्ति के चेहरे पर एक संतोष और शांति है। यही तो भगवान शिव की सच्ची कृपा है। दोपहर में भंडारे का आयोजन हुआ। हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। यह दृश्य अत्यंत मनोरम था। भोजन के बाद कथा का सत्र शुरू हुआ। इस बार कथा कहने के लिए 3 संत आए हुए थे। उन्होंने बारी बारी से शिव की महिमा, सेवा के महत्व और सामुदायिक सद्भाव के विषय में प्रवचन दिए। एक संत ने कहा, आज इस गांव में मुझे सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और सकारात्मक है कि मन स्वतः ही भगवान के चिंतन में लीन हो जाता है। यह सब संभव हुआ है एक व्यक्ति की पहल और पूरे समाज के सहयोग से। यही तो सच्चा धर्म है। तीसरे दिन का सांस्कृतिक सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण था। आसपास के गांवों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं। कहीं पानी की कमी थी, कहीं सिंचाई की समस्या थी, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं युवा पलायन कर रहे थे। माधव और शिवग्राम के बुजुर्गों ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। फिर माधव ने उन्हें अपने अनुभव बताए। उसने कहा, हमारे पास भी ये समस्याएं थीं, पर हमने हार नहीं मानी। हमने सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना की, फिर अपनी एकता और मेहनत पर भरोसा किया। हमने अपने संसाधनों को पहचाना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। आपके गांव के युवा हमारी कार्यशाला में आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। आपकी महिलाएं हमारे सिलाई केंद्र से सीख सकती हैं। हम आपको जैविक खेती की तकनीक बता सकते हैं। हम साथ मिलकर काम करेंगे। माधव के इन शब्दों ने सभी प्रतिनिधियों के हृदय को छू लिया। उन्होंने तालियां बजाकर उसका अभिवादन किया। एक प्रतिनिधि ने कहा, हमें अपने गांव में भी एक माधव चाहिए। माधव मुस्कुराया और बोला, हर गांव में एक माधव छुपा होता है, बस उसे अवसर और प्रोत्साहन चाहिए। आप अपने गांव के उन युवाओं को आगे आने दीजिए जो परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनका सहयोग कीजिए। भगवान शिव सबके साथ हैं। महोत्सव का समापन एक भव्य आरती के साथ हुआ। हजारों दीपक जलाए गए। हर हर महादेव एवं नमः शिवाय और बम बम भोले के जयघोष से आकाश गूंज उठा। उस रात जब सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, माधव अकेला मंदिर में बैठा रहा। उसने शिवलिंग के सामने माथा टेका और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं क्या लौटा सकता हूँ? मेरे पास तो केवल यही शरीर और यही मन है जो आपकी सेवा में समर्पित है। मुझे और शक्ति दीजिए और ज्ञान दीजिए ताकि मैं और अधिक लोगों की सेवा कर सकूं। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो शिवलिंग से एक कोमल प्रकाश निकल रहा है और उसे आशीर्वाद दे रहा है। उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। उस रात के बाद शिवग्राम की गाथा और भी दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे आदर्श गांव के रूप में जानने लगे। कई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और शोधार्थी वहां आने लगे, यह अध्ययन करने कि कैसे एक छोटे से गांव ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। माधव ने सभी का स्वागत किया, पर वह हमेशा यही कहता, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, हमने बस भगवान पर विश्वास किया, खुद पर विश्वास किया और एक दूसरे पर विश्वास किया। समय बीतता गया। माधव की उम्र बढ़ी, पर उसका उत्साह और सेवा भाव कम नहीं हुआ। उसने शादी कर ली और उसके अपने बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए, शिव भक्ति के और सेवा के। अनुष्का ने भी विवाह किया और वह अपने ससुराल में भी शिव भक्ति और सेवा का प्रचार करने लगी। सावित्री बूढ़ी हो गई, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोषजनक मुस्कान रहती। वे अधिकतर समय मंदिर में बिताती, पर उनका ध्यान
हमेशा गांव की भलाई पर रहता। एक दिन बहुत वर्षों बाद जब माधव अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, उसने गांव के लोगों को एकत्रित किया। उसने कहा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा समय पूरा हो रहा है, पर मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि महादेव मेरी आत्मा को अपने में विलीन कर लेंगे। मैं आप सबसे केवल एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया इस गांव की इस परंपरा को कभी मत टूटने देना। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना, हमेशा भगवान शिव का स्मरण करना और हमेशा दूसरों की सेवा करना। यदि आप ऐसा करते रहे तो यह गांव सदैव समृद्ध और शांतिमय रहेगा। माधव के देहांत के बाद गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बनाया, जो एक सेवा केंद्र के रूप में काम करता था। पर सबसे बड़ा स्मारक तो यह गांव ही था, जो उसकी मेहनत और दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण था। और आज भी शिवग्राम में हर सोमवार को मंदिर की घंटियां बजती हैं, भक्ति के गीत गूंजते हैं और लोग माधव की कहानी सुनाते हैं। उस गरीब युवक की कहानी जिसने भगवान शिव की कृपा और अपने कर्म से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। और इस प्रकार उस पावन शिव कृपा महोत्सव के बाद जिसने न केवल शिवग्राम बल्कि आसपास के 10 गांवों के हृदयों में एक नई आशा, एक नया विश्वास जगा दिया था। समय की गति कुछ और ही तेज हो गई, मानो स्वयं काल के देवता महाकाल शिव ने इस छोटे से गांव के विकास को देखकर अपनी गति को तीव्र कर दिया हो। महोत्सव की सफलता और उससे उपजी नई ऊर्जा ने गांव के हर व्यक्ति के मन में एक अद्भुत उत्साह भर दिया। अब यह केवल एक गांव नहीं रह गया था, यह एक विचार, एक आंदोलन, एक जीवंत प्रयोग बन गया था, जो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा था। माधव अब युवा नहीं रहा था। उसके काले घने बालों में चांदी की कुछ लकीरें दिखाई देने लगी थीं। चेहरे पर वर्षों की मेहनत और चिंता की कुछ रेखाएं थीं, पर उसकी आंखों में वही चमक, वही दृढ़ संकल्प बना हुआ था जो किशोरावस्था में अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते समय था। उसका शरीर अब पहले जैसा दृढ़ नहीं था। लकड़ी की बड़ी बड़ी चौखटें उठाते समय कमर में दर्द होता था, पर उसका मन, उसकी इच्छा शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत हो गई थी। वह अब अकेला नहीं था, उसके आसपास एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो गई थी, जो उसके सपनों को, उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर थी। उसकी अपनी संतानें, एक बेटा शिवम और एक बेटी पार्वती, अब जवान हो चले थे। शिवम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता था, गेहुआ रंग, ऊंचा कद, चौड़े कंधे और चेहरे पर एक गंभीर लेकिन सौम्य भाव। पर स्वभाव में वह अपनी माँ माधव की पत्नी गौरी के ज्यादा करीब था। गौरी शांत, विचारशील और अत्यंत व्यवस्थित महिला थी। शिवम में वही संयम और गहराई थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और माधव ने उसे शहर भेजकर अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। शिवम ने समाजशास्त्र और ग्रामीण विकास में विशेषज्ञता हासिल की थी और अब वह गांव लौट आया था, अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने और उसे नए आयाम देने के लिए। पार्वती, जो छोटी थी, अपनी बुआ अनुष्का की तरह भावुक और कलाप्रिय थी। उसे नृत्य, संगीत और चित्रकला से गहरा लगाव था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक कला और संस्कृति केंद्र की स्थापना की थी, जहां वे पारंपरिक नृत्य, गायन और शिल्प सीख सकते थे। माधव अक्सर अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराता। वह सोचता, भगवान शिव ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। मैंने जो खोया था उससे कहीं अधिक पा लिया। पर उसकी यह प्रसन्नता अहंकार नहीं थी, यह कृतज्ञता थी। वह जानता था कि यह सब उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय कृपा का परिणाम था जो उस पर और उसके गांव पर बरसी थी। एक दिन शिवम ने अपने पिता के पास आकर एक प्रस्ताव रखा। पिताजी, उसने कहा, हमारे गांव ने जो प्रगति की है वह आश्चर्यजनक है, पर मुझे लगता है कि अब हमें इसे और संगठित ढंग से एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहिए। हमने जो सहकारी समिति बनाई है वह बहुत अच्छा काम कर रही है, पर अब हमें एक और कदम उठाना चाहिए। हमें एक शिवग्राम ग्रामोदय ट्रस्ट बनाना चाहिए। माधव ने ध्यान से सुना। ट्रस्ट? कैसा ट्रस्ट? शिवम ने विस्तार से समझाया। यह ट्रस्ट एक कानूनी संस्था होगी जो गांव के सभी विकासात्मक कार्यों का प्रबंधन करेगी। इसके तहत हमारी सहकारी समिति, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, कार्यशाला, कला केंद्र सभी आ जाएंगे। ट्रस्ट का एक स्पष्ट संविधान होगा, नियम होंगे और एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसमें गांव के हर वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। इससे हमारे काम में पारदर्शिता
और जवाबदेही आएगी। साथ ही बाहर से आने वाली सहायता या दान को भी हम व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह ट्रस्ट गांव की परंपराओं और भक्ति को भी संरक्षित करेगा। इसमें एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक विंग होगा जो मंदिर के कार्यों, उत्सवों और धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन करेगा। माधव कुछ पल चुप रहा। उसकी समझ में यह आधुनिक अवधारणा थोड़ी जटिल लगी। उसने तो हमेशा विश्वास और सद्भावना के आधार पर काम किया था, पर उसने अपने बेटे की बात में दूरदर्शिता देखी। उसे लगा कि समय बदल रहा है और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा जरूरी है। उसने पूछा, पर क्या इससे गांव की सादगी और भाईचारे पर असर नहीं पड़ेगा? कहीं ऐसा न हो कि कागजों और नियमों में उलझकर हम अपना मुख्य उद्देश्य ही भूल जाएं, सेवा और भक्ति। शिवम ने कहा, पिताजी, आपकी चिंता वाजिब है, पर यह ट्रस्ट हमारी सादगी और भाईचारे को कम नहीं बल्कि और मजबूत करेगा, क्योंकि इसके केंद्र में हमारे गांव के मूल्य होंगे। संविधान की पहली धारा ही यह होगी, शिवग्राम ट्रस्ट का उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति, सामुदायिक सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श समाज का निर्माण करना है। हर निर्णय इसी कसौटी पर कसा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप इस ट्रस्ट के संरक्षक होंगे। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे सामने रहेगा। माधव ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मुझे ठीक लगती है, पर इसे तुरंत लागू मत करो। पहले गांव के सभी लोगों से चर्चा करो, उनकी राय लो, उन्हें समझाओ। यह ट्रस्ट हम सबका होगा, न कि कुछ लोगों का। और याद रखो, हर बैठक की शुरुआत और अंत भगवान शिव के स्मरण से होनी चाहिए। शिवम मुस्कुराया। जैसा आप कहेंगे पिताजी। अगले कुछ हफ्तों तक गांव की चौपाल पर लगभग रोज बैठकें हुईं। शिवम ने ट्रस्ट के प्रस्ताव को विस्तार से समझाया। शुरुआत में कुछ लोगों को शंका थी। गांव के एक वृद्ध किसान चुन्नी लाल जी ने कहा, बेटा, हम तो अनपढ़ हैं, यह कागज पत्र का काम हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो बस मेहनत करना जानते हैं और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखते हैं। शिवम ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, चुन्नी लाल दादा, आपकी मेहनत और भोलेनाथ पर भरोसा ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ट्रस्ट उसी भरोसे को कागज पर नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक स्थायी व्यवस्था में बदलने का तरीका है, ताकि जब हम नहीं रहें तो भी हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सिद्धांतों पर चल सके और अनपढ़ होने की बात न करें। आपके पास तो जीवन का वह ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता। हम आपको हर बात समझाएंगे, हर दस्तावेज आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे। आपकी मुहर लगेगी, तभी कोई फैसला होगा। धीरे धीरे सभी लोग मान गए। उन्होंने देखा कि शिवम का उद्देश्य शुद्ध है। वह अपने पिता की तरह ही गांव का भला चाहता है। आखिरकार एक शुभ सोमवार के दिन गांव के मंदिर में शिवलिंग के सामने सभी वयस्कों ने सहमति दी और शिवग्राम ग्रामोदय ट्रस्ट की स्थापना हुई। ट्रस्ट के संरक्षक माधव बने, अध्यक्ष गांव के मुखिया, जो अब भी वही वृद्ध मुखिया थे, पर उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में वे नहीं खड़े होंगे। और शिवम सचिव बना। ट्रस्ट में 15 सदस्य थे, 5 वरिष्ठ नागरिक, 5 युवा, पुरुष और महिला, और 5 महिलाएं। इसमें सावित्री, अब बहुत वृद्ध, अनुष्का, जो अब विवाहित थी और गांव में ही रहती थी, गौरी, पार्वती और दादी अम्मा भी शामिल थीं। ट्रस्ट की पहली आधिकारिक बैठक में पहला निर्णय यह लिया गया कि गांव के विकास का एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाएगी। इस योजना में 5 स्तंभ होंगे। 1, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास। 2, शिक्षा। 3, स्वास्थ्य। 4, आर्थिक स्वावलंबन। और 5, बुनियादी ढांचा। हर स्तंभ के लिए एक उप समिति बनी, जिसे संबंधित क्षेत्र में योजना बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास समिति का नेतृत्व अनुष्का और पार्वती ने संभाला। उनकी पहली योजना थी गांव के प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार। मंदिर अब छोटा पड़ गया था, क्योंकि आसपास के गांवों से भी लोग दर्शन करने आते थे। उन्होंने एक भव्य मंदिर परिसर की योजना बनाई, जिसमें मुख्य गर्भगृह के अलावा एक ध्यान कक्ष, एक वाचनालय जहां धार्मिक ग्रंथ रखे जाएं, एक सत्संग भवन और एक अन्न क्षेत्र, भोजनालय होगा। यहाँ यह निर्णय लिया गया कि मंदिर का निर्माण केवल दान और स्वैच्छिक श्रम से होगा। कोई सरकारी सहायता नहीं ली जाएगी।
गांव के हर व्यक्ति ने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा मंदिर निर्माण कोष में दान करने का संकल्प लिया। शिक्षा समिति का नेतृत्व शिवम की पत्नी विदुषी, जो एक प्रशिक्षित शिक्षिका थी, ने संभाला। उनकी योजना थी कि प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि बच्चों को गांव से बाहर न जाना पड़े। साथ ही एक वयस्क शिक्षा केंद्र शुरू किया जाए जहां गांव के बुजुर्ग और वे महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं थीं, वे साक्षर बन सकें। विदुषी ने एक नवीन पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक कलाओं को भी शामिल किया गया। स्वास्थ्य समिति का नेतृत्व दादी अम्मा के पोते रामकुमार ने संभाला, जो अब एक प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक बन चुका था। उनकी योजना थी कि वर्तमान आयुर्वेदिक केंद्र को एक पूर्ण चिकित्सालय में बदला जाए, जहां आयुर्वेद के साथ साथ आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा की भी सुविधा हो। साथ ही गांव में एक योग और प्राणायाम केंद्र शुरू किया जाए, जहां लोग नियमित रूप से स्वास्थ्य के लिए योग कर सकें। आर्थिक स्वावलंबन समिति का नेतृत्व माधव के एक प्रतिभाशाली शिष्य सुरेश ने संभाला, जो अब कार्यशाला का मुख्य कारीगर था। इस समिति ने कई योजनाएं बनाई। पहली, गांव में एक बायोगैस संयंत्र लगाना ताकि गोबर से ऊर्जा उत्पन्न हो और रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन मिले। दूसरी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र बनाना। तीसरी, गांव के हस्तशिल्प और कलात्मक वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक साइबर कैफे डिजिटल हब स्थापित करना ताकि सीधे देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंच बन सके। बुनियादी ढांचा समिति का नेतृत्व गांव के एक युवा इंजीनियर प्रकाश ने संभाला, जो शहर में नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। उसकी योजना थी गांव में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट लगाना, नल जल योजना को मजबूत करना, कचरा प्रबंधन की एक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करना और गांव को पर्यटन के लिए आकर्षक बनाने के लिए पक्की सड़कों और गेस्ट हाउस का निर्माण करना। इन सभी योजनाओं को माधव के सामने रखा गया। माधव ने हर योजना को ध्यान से सुना। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम सब इतनी सूझबूझ से काम कर रहे हो। यह सब करो, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हर योजना, हर परियोजना का उद्देश्य अंततः मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, न कि केवल भौतिक विकास। हमारे गांव की आत्मा हमारी भक्ति, हमारा पारिवारिक भाव और हमारी सादगी है। इसे कभी खोने मत देना। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का। यह आसान नहीं था। चुनौतियां थीं, धन की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव, कभी कभी आपसी मतभेद, पर हर बार कोई न कोई चमत्कारी घटना घटती जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती। एक बार मंदिर निर्माण के लिए पत्थर की आवश्यकता थी। गांव के पास पहाड़ थे, पर पत्थर तोड़ने के लिए विशेष उपकरण चाहिए थे जो महंगे थे। माधव ने सोचा कि वह अपनी बचत का कुछ हिस्सा इस पर खर्च कर देगा। पर उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, माधव, तू चिंता मत कर। कल सुबह गांव के उत्तर दिशा वाले जंगल में, जहां पुराना बरगद का पेड़ है, वहां के पास खुदाई करना। तुझे वहां एक प्राचीन गुफा मिलेगी जिसमें तैयार शिवलिंग के आकार के पत्थर रखे हैं। वे मेरे एक प्राचीन भक्त ने यहाँ छुपाए थे, उनका उपयोग कर लो। सुबह होते ही माधव ने कुछ लोगों के साथ वहां खुदाई शुरू की। वास्तव में कुछ ही फीट नीचे एक छोटी गुफा मिली जिसमें 12 सुंदर चिकने काले पत्थर रखे थे जो शिवलिंग बनाने के लिए एकदम उपयुक्त थे। यह देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि भगवान सचमुच उनके साथ हैं। एक और बार बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। गांव में कोई नहीं जानता था। शिवम ने शहर के एक कॉलेज से संपर्क किया, पर वहां के प्रोफेसर व्यस्त थे। एक दिन अचानक एक युवक गांव में आया। उसने कहा कि वह एक इंजीनियर है और गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाने का काम करता है। उसने कहा, मैंने आपके गांव के बारे में सुना है। मैं यहाँ कुछ दिन रुककर आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपके यहाँ का प्रसाद और आपके आशीर्वाद चाहिए। उसने न केवल संयंत्र लगाया, बल्कि गांव के कुछ युवाओं को इसकी देखभाल और मरम्मत का प्रशिक्षण भी दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती रहीं जो गांव वालों के विश्वास को और दृढ़ करती थीं। वे जान गए थे
कि जब उद्देश्य पवित्र हो और मन निष्काम, तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां सहायता के लिए उतर आती है। धीरे धीरे गांव का रूप बदलने लगा। नए मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, स्कूल की नई इमारत बनी, स्वास्थ्य केंद्र में अब एक छोटा प्रयोगशाला और दवा की दुकान भी थी। बायोगैस संयंत्र से अब 50 घरों को ईंधन मिल रहा था। सौर ऊर्जा से जगमगाती स्ट्रीट लाइटें गांव की शाम को रोशन करती। साइबर कैफे में गांव के युवा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ रहे थे और अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच रहे थे। पर इन भौतिक बदलावों से भी महत्वपूर्ण था मानसिक बदलाव। गांव के लोग अब और अधिक आत्मविश्वासी, शिक्षित और जागरूक थे। उनमें आपसी प्रेम और सहयोग की भावना और गहरी हो गई थी। हर शनिवार को सभी लोग सामूहिक श्रमदान करते। कोई सफाई करता, कोई पौधे लगाता, कोई मरम्मत का काम करता। हर रविवार को सत्संग होता, जिसमें धार्मिक चर्चा के साथ साथ गांव की समस्याओं पर भी बात होती। और हर सोमवार को तो पूरा गांव भक्ति में सराबोर हो जाता। माधव अब धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया था। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि नई पीढ़ी आगे आ सके। वह अब केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में था। अधिकांश समय वह मंदिर के निर्माण स्थल पर बैठा रहता, शिल्पियों को प्रोत्साहित करता, या फिर अपने घर के आंगन में बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी कहानियां हमेशा शिव की भक्ति, साहस, ईमानदारी और सेवा के बारे में होती। एक दिन गांव में एक भयानक संकट आया। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसने गांव के उत्तरी हिस्से के कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र पुल टूट गया। बाहर से सामान आना बंद हो गया। कई घरों में खाने पीने की कमी होने लगी। गांव के लोग घबरा गए। शिवम और ट्रस्ट के सदस्यों ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। माधव भी उसमें शामिल हुआ। हालांकि वह अब बहुत अधिक बोलता नहीं था। शिवम ने कहा, यह एक गंभीर संकट है, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास अपने संसाधन हैं, हमारे खेतों में फसल है, हमारे पास जलाशय में पानी है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ट्रस्ट ने तुरंत एक राहत योजना बनाई। सबसे पहले जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें दूसरे घरों में ठहराया गया। गांव के सामुदायिक भंडार से अनाज निकालकर सभी में बराबर बांट दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक किया गया। युवाओं की एक टोली ने टूटे हुए पुल की मरम्मत शुरू कर दी। सबसे अद्भुत बात यह हुई कि आसपास के गांवों के लोग, जिन्हें शिवग्राम ने पहले मदद की थी, वे भी मदद के लिए पहुंच गए। वे रास्ता तलाशते हुए पहाड़ियों के रास्ते से आए और खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयां लेकर आए। उन्होंने कहा, आपने हमारी मदद की थी, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। इस संकट ने गांव की एकजुटता और तैयारी को और मजबूत कर दिया। ट्रस्ट ने अब एक आपदा प्रबंधन योजना भी बनाई, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहा जा सके। इस घटना के बाद माधव ने शिवम से कहा, बेटा, अब मैं संतुष्ट हूँ। मैंने देख लिया कि तुम और तुम्हारी पीढ़ी इस गांव को संभाल सकती है। अब मेरा मन प्रभु के चरणों में लगना चाहता है। मैं अधिक समय मंदिर में बिताऊंगा। और ऐसा ही हुआ। माधव ने धीरे धीरे सभी कार्यभार शिवम और ट्रस्ट को सौंप दिए। वह प्रातः बहुत जल्दी उठता, स्नान करता और मंदिर जाता। वहां वह घंटों ध्यान में बैठा रहता। कभी कभी वह बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता, कभी युवाओं को जीवन के सूत्र बताता। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति थी। एक सर्दियों की शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में सुनहरी और लालिमा बिखरी हुई थी, माधव ने अपने परिवार और गांव के कुछ बुजुर्गों को अपने पास बुलाया। वह अपने आंगन में एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। भगवान शिव ने मुझे एक सार्थक जीवन दिया। मैंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, पर अंत में विजय देखी। यह विजय मेरी नहीं, हम सब की है और उस परमपिता की है जो हमारे साथ हर पल थे। मेरी अंतिम इच्छा है, इस गांव की परंपरा को कभी मत टूटने देना। हमेशा एक दूसरे से प्रेम करना, हमेशा भगवान शिव का स्मरण करना, और जो भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना। उसने शिवम की ओर देखा और मुस्कुराया। बेटा, तुमने मेरे सपनों को साकार किया है। अब तुम अपने सपने देखो और उन्हें साकार करो।
बस हमेशा ध्यान रखना कि सफलता का मापदंड धन या शोहरत नहीं, बल्कि कितने लोगों के जीवन में तुम सुख और शांति ला पाते हो। फिर उसने अनुष्का की ओर देखा। बहन, तेरी भक्ति ने ही तो मुझे इस राह पर चलाया। तू हमेशा प्रार्थना करती रहना। तेरी प्रार्थनाओं में ही इस गांव की शक्ति है। अंत में उसने सावित्री की ओर देखा, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी और आंखों से कम देख पाती थी। माँ, उसने कहा, आपने जो कष्ट सहे वह मैं कभी नहीं भूल सकता, पर आपने हमेशा विश्वास नहीं खोया। आपकी यही शक्ति मेरे भीतर थी। मैं आपका आरणी हूँ। इतना कहकर माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से एयम नमः शिवाय का उच्चारण किया और फिर एक गहरी शांति के साथ उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसी क्षण मंदिर से घंटी की आवाज आई, मानो भगवान शिव स्वयं उसे विदाई दे रहे हों। माधव के देहांत का समाचार सुनकर पूरा गांव शोक में डूब गया, पर यह शोक निराशा का नहीं, बल्कि गहरे सम्मान और कृतज्ञता का था। उन्होंने माधव का अंतिम संस्कार भव्य रूप से किया, पर उसकी राख को गंगा में प्रवाहित नहीं किया गया, बल्कि उसे गांव के बीचों बीच एक स्मृति वाटिका में समाहित किया गया, जहां एक पीपल का पेड़ लगाया गया। यह पेड़ आज भी खड़ा है और लोग इसे माधव वृक्ष कहते हैं। उसकी छाया में बैठकर गांव के लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। माधव के बाद शिवम ने गांव की बागडोर संभाली। उसने अपने पिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, पर उसमें अपनी आधुनिक सोच भी जोड़ी। उसने गांव को एक स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया, जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया गया, न कि उनकी सादगी को नष्ट करने के लिए। शिवग्राम अब देश भर में एक मॉडल गांव के रूप में जाना जाने लगा। सरकारी अधिकारी, एनजीओ कार्यकर्ता, शोधार्थी और यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आने लगे, यह देखने कि कैसे एक छोटा सा गांव स्वयं के बल पर इतना विकसित हो सकता है। पर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी गांव की वह आध्यात्मिक विरासत जो माधव ने छोड़ी थी। आज भी हर सोमवार को गांव का हर व्यक्ति व्रत रखता है। हर घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। हर शाम मंदिर में आरती के बाद लोग माधव वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं और उसकी कहानी के अंश सुनाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि कैसे एक साधारण युवक ने अपनी श्रद्धा और मेहनत से असंभव को संभव किया। और आज जब हम यह कथा सुन रहे हैं, शिवग्राम में वसंत ऋतु है। आम के पेड़ों पर बौर आया हुआ है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा रहे हैं। मंदिर के नए गर्भगृह का निर्माण पूरा हो चुका है और कल प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। पूरा गांव उत्सव की तैयारी में जुटा है। शिवम अब वृद्ध हो चला है। उसका बेटा आदित्य, जो आईआईटी से पढ़कर लौटा है, अब गांव की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। सावित्री और अनुष्का अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी कहानियां, उनकी भक्ति गांव की हवा में, पानी में, मिट्टी में रच बस गई है। कल का समारोह बहुत भव्य होगा। देश भर के संत महात्मा आएंगे। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग आएंगे। मंदिर में भव्य पूजा होगी, भंडारा होगा और रात भर शिव की महिमा में भजन कीर्तन होगा। पर इस समारोह का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा जब शिवम, आदित्य और गांव के सभी लोग मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और नए शिवलिंग की स्थापना करेंगे। उस शिवलिंग का नाम रखा गया है माधवेश्वर। यह नाम माधव और ईश्वर के मिलन को दर्शाता है। यह बताता है कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी भक्ति और सेवा से स्वयं को ईश्वर के साथ एकाकार कर सकता है। और इस प्रकार वह पावन दिन आ गया। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, सोमवार का दिन। ऐसा संयोग शताब्दियों में एक बार आता है। पूरा शिवग्राम सज धज कर तैयार था, मानो स्वयं प्रकृति ने इस उत्सव के लिए अपना सबसे सुंदर श्रृंगार किया हो। आकाश नीलांबर की तरह स्वच्छ और निर्मल था। बादलों के हल्के हल्के गुच्छे मानो शिव के जटाजूट की शोभा बढ़ा रहे हों। हवा में चमेली और मोगरे की सुगंध थी और दूर हिमालय की चोटियां सूर्य की किरणों से सुनहरी हो रही थीं। मंदिर परिसर, जो अब एक विशाल परिक्रमा पथ और हरे भरे उद्यानों से घिरा था, फूलों की मालाओं, रंगोली और दीपों से सजाया गया था। मुख्य मंदिर का शिखर सोने के कलश से विभूषित था, जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। प्रातःकाल से ही शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, जो दूर दूर तक भक्ति की लहर फैला रही थी।
गांव के प्रवेश द्वार पर एक भव्य तोरण बनाया गया था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्वागतम शिवग्रामे, धर्म सेवा भक्ति कर्म भूमो। आज केवल शिवग्राम के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के 50 गांवों से भी हजारों की संख्या में लोग आए थे। वे सभी सफेद या गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, माथे पर भस्म और चंदन का तिलक लगाए हुए थे और हाथों में फूल, फल और जल के पात्र लिए हुए थे। उनके चेहरों पर एक अद्भुत उल्लास और श्रद्धा थी। यह केवल एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, यह एक सपने के साकार होने का उत्सव था, एक विरासत के अमर होने का समारोह था। गांव की सड़कों पर फूल बिखरे हुए थे और हर घर के द्वार पर एक दीपक जल रहा था। बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे थे, बुजुर्ग मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे और युवा आगंतुकों का स्वागत करने और व्यवस्था संभालने में व्यस्त थे। शिवम, जो अब 60 वर्ष के हो चले थे और उनके सफेद बाल और दाढ़ी उन्हें गरिमामय बना रहे थे, मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। वह एक सादे सफेद धोती और अंग वस्त्र पहने हुए थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर भस्म से त्रिपुंड बना हुआ था। उनके पास उनका पुत्र आदित्य खड़ा था, जो 30 वर्ष का युवक था। उसकी आंखों में उसी दृढ़ संकल्प की चमक थी जो कभी माधव और शिवम की आंखों में थी। आदित्य आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, पर उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया था। उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। उसने कहा था, मेरी दादा और पिता ने जो विरासत बनाई है, उसे आगे बढ़ाना मेरा धर्म है। शिवम ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज का दिन तुम्हारे दादा के सपनों का साकार रूप है, वह आज हम सबके साथ है। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ पिताजी, मैं उनकी आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। वह हवा में है, इस उत्साह में है, हर भक्त की मुस्कान में है। समारोह की शुरुआत सुबह 5 बजे मंगलाचरण और गुरु वंदना से हुई। गांव के पुरोहित पंडित विश्वनाथ शर्मा, जो 90 वर्ष के थे और शिवग्राम में 3 पीढ़ियों से पूजा पाठ कर रहे थे, ने विधि विधान से पूजन शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने सभी दिशाओं, सभी ग्रहों, सभी देवताओं और सभी पितरों का आवाहन किया। फिर भगवान गणेश की पूजा हुई, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता के कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। इसके बाद नवग्रह पूजन हुआ। 9 कलश स्थापित किए गए, जिन पर 9 रंग के वस्त्र चढ़ाए गए और 9 प्रकार के अन्न और फल अर्पित किए गए। पंडित जी ने समझाया, हे भक्तों, हमारा जीवन इन 9 ग्रहों के प्रभाव में चलता है, पर जब भगवान शिव की कृपा होती है तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। आज हम इन ग्रहों को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि यह मंदिर सदैव शुभ और मंगलमय बना रहे। फिर शुरू हुआ मुख्य कर्म, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर के गर्भगृह में, जो संगमरमर से बना था और जिसकी दीवारों पर शिव के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का सुंदर चित्रण था, वहां काले पत्थर का एक विशाल और दिव्य शिवलिंग स्थापित था। यह वही शिवलिंग था जो भूस्खलन वाली गुफा से प्राप्त हुआ था और कारीगरों ने महीनों की मेहनत से इसे और सुंदर बना दिया था। शिवलिंग के ठीक ऊपर छत में एक सुनहरा कलश लटक रहा था, जिससे एक सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से निरंतर जल की बूंद शिवलिंग पर गिरती रहती थी। यह अक्षय जलधारा की व्यवस्था थी। पंडित विश्वनाथ ने पहले शिवलिंग को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराया। फिर गंगा जल, गाय का दूध, दही, शहद, घी, गन्ने का रस और केवड़ा जल से अभिषेक किया। हर अभिषेक के साथ भक्त एयूएम नमः शिवाय का जाप करते और शंख बजाया जाता। फिर शिवलिंग पर चंदन भस्म, बिल्वपत्र, आक के फूल, धतूरे के फूल और अक्षत चढ़ाए गए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया, प्राण प्रतिष्ठा। पंडित जी ने विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग में प्राणों का प्रवेश कराया। यह माना जाता है कि इस क्रिया से पत्थर का शिवलिंग जीवित हो जाता है और भगवान शिव साक्षात उसमें विराजमान हो जाते हैं। पंडित जी ने घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने रखा और सभी से कहा, अब आप सबके दर्शन का समय है। एक एक करके श्रद्धा से आगे बढ़िए और भगवान के दर्शन कीजिए। पर याद रखिए, यह केवल दर्शन नहीं है, यह आपके और परमात्मा के बीच एक साक्षात्कार है। अपने हृदय की हर इच्छा, हर पीड़ा, हर आशा उनके चरणों में रख दीजिए, वह सब सुनेंगे। सबसे पहले
शिवम और उसका परिवार आगे बढ़ा। शिवम ने शिवलिंग के सामने माथा टेका। उसकी आंखें बंद थीं और होठों से प्रार्थना निकल रही थी। हे महादेव, आपने मेरे पिता को बुला लिया, पर आपने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं उनके सपनों का यह मंदिर बना सकूं। मेरी कोई योग्यता नहीं है, केवल आपकी कृपा है। कृपा करके इस मंदिर में सदैव निवास करना। हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना जो यहाँ आए, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय या देश का हो। और हे प्रभु, मेरे पिता माधव को अपने शिवलोक में स्थान देना। उसके बाद आदित्य आगे बढ़ा। उसने शिवलिंग को फूल चढ़ाए और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी और इस धरती का अरणी हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस विरासत को और आगे ले जा सकूं। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सही समन्वय कर सकूं। और मुझे विनम्र बनाए रखिए। फिर गांव के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे एक एक करके आए। हर व्यक्ति की अपनी मनोकामना थी, अपनी कहानी थी। एक वृद्धा, जिसका बेटा शहर में रहता था, ने प्रार्थना की, हे शिव, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। उसे याद दिलाओ कि उसकी जड़ें यहाँ हैं। एक युवक, जो बेरोजगार था, ने कहा, हे महादेव, मुझे ईमानदारी से कमाने का रास्ता दिखाओ। एक बच्चे ने, जो बीमार था, कहा, बाबा शिव, मुझे ठीक कर दो ताकि मैं खेल सकूं। और हर प्रार्थना के साथ मानो शिवलिंग और अधिक चमक उठता। दर्शन के बाद बाहर मंडप में भंडारे का आयोजन हुआ। हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। भोजन सात्विक और सादा था, खिचड़ी, दही, पूरी, सब्जी, हलवा। पर सेवा में इतना प्रेम था कि वह अमृत के समान लग रहा था। भोजन के बाद सत्संग का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर देश के विभिन्न भागों से आए हुए 5 संत विराजमान थे। उनमें से एक, स्वामी शिवानंद सरस्वती, बहुत वृद्ध और प्रतिष्ठित थे। उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। हे भक्तों, आज मैं इस पावन भूमि पर आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत प्रमाण है कि जब भक्ति और कर्म एक साथ चलते हैं तो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। इस गांव ने जो किया है वह महाभारत के एक श्लोक को साकार करता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। पर यहाँ परिश्रम के साथ भक्ति थी, विश्वास था, और देखो, परिणाम सबके सामने है। उन्होंने आगे कहा, आज इस मंदिर का नाम माधवेश्वर रखा गया है। यह बहुत सार्थक नाम है। माधव का अर्थ है भगवान विष्णु और ईश्वर का अर्थ है शिव। यह नाम विष्णु और शिव के अद्वैत को दर्शाता है। पर इस संदर्भ में यह नाम एक साधारण मनुष्य माधव और परमेश्वर के मिलन को दर्शाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को मिटाकर निष्काम भाव से सेवा करता है तो वह स्वयं ईश्वर का अंग बन जाता है। माधव ने यही किया। वह अब इस मंदिर की हर ईंट में, हर पत्थर में बस गया है। आप जब भी यहाँ आए तो केवल शिव का ही नहीं, बल्कि उस सच्चे भक्त का भी स्मरण करें जिसने अपना जीवन धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सत्संग के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। पार्वती की देखरेख में गांव के बच्चों और युवाओं ने शिव तांडव स्तोत्र का मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। फिर भजन कीर्तन हुआ जिसमें सभी भक्तों ने साथ मिलकर गाया, हर हर महादेव, शंभु सदाशिव, बम बम भोले। रात होते होते पूरा परिसर दीपों और प्रकाश से जगमगा उठा। आकाश में आतिशबाजी हुई और अंत में महाआरती हुई। पंडित विश्वनाथ ने विशाल आरती थाल उठाई जिसमें 5 दीपक जल रहे थे। सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर आरती गाई। AUM जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। आरती के बाद चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष गूंज उठे। यह ध्वनि इतनी प्रबल थी कि लग रहा था मानो पहाड़ियां भी इसका प्रतिध्वनि कर रही हो, आकाश भी इसमें सम्मिलित हो रहा हो। उस रात कोई भी अतिथि नहीं गया, सभी गांव में ही रुके। कुछ लोग मंदिर परिसर में ही ध्यान में बैठ गए, कुछ गांव वालों के घरों में ठहरे। रात भर मंदिर में जागरण चला, भजन कीर्तन और शिव पुराण की कथा। और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सभी ने सूर्य को जल अर्पित किया और फिर मंदिर में शिवलिंग के दर्शन किए। उस दिन के बाद शिवग्राम और माधवेश्वर मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रयोगशाला बन गया। लोग यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं,
बल्कि यह सीखने के लिए भी आने लगे कि कैसे एक समुदाय स्वावलंबन और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।